दोस्तों, तारीख आज 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 2025 में मेमोरी कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों और लगातार यूएसडी आईएनआर करेंसी में उतार चढ़ाव के कारण स्मार्टफोन की कीमतें और बढ़ सकती है। अरावली केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा का सोना, 34,600 टन गोल्ड की कीमत 450 लाख करोड़, वहीं देश की जीडीपी 370 लाख करोड़। एक्सपर्ट बोले ये सिर्फ निवेश नहीं, सुरक्षा और भरोसा है। पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में उठाए अहम मुद्दे। बोली रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, तय सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती है प्रभावित। 3 दिनों तक नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन। 11 मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। कहा आंदोलन के बाद भी शासन ने मुख्य मांगों पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। बेस किचन को बंद करने की तैयारी में रेलवे। यात्रियों को अब क्लाउड किचन से भी खाना ऑर्डर करने का विकल्प मिलेगा, जिसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी। ये कदम खाने की गुणवत्ता सुधारने और जवाबदेही तय करने के लिए उठाया गया है। नए साल का जश्न। अयोध्या काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन। बाकी बिहारी ने आने की अपील। खाटू श्याम के दर्शन 2 घंटे में। ओंकारेश्वर के वीआईपी दर्शन बंद। उदयपुर में होटल का किराया 4 गुना तक बढ़ा। जैसलमेर फोर्ट में पेड़ रखने की जगह नहीं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की बढ़ेगी क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदों को दी मंजूरी। इसके तहत पुराने हथियारों का अपग्रेड, नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास होगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून जी राम जी से राज्यों को 17,000 करोड़ का होगा फायदा। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार सबसे बड़े गेनर्स हो सकते हैं। सामान्य राज्यों में खर्च का बंटवारा 60% और केंद्र 40% राज्य के बीच होगा। नए साल में बिहार, यूपी की लाखों महिलाओं को लगेगा बड़ा झटका। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में होगा बड़ा बदलाव। अब डीटीसी बस में फ्री यात्रा के लिए आधार जरूरी। 2024 में लॉन्च होंगे 3 नए स्मार्ट कार्ड। दिल्ली की निवासी महिलाओं को ही मिलेगी खास सुविधा। बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। नए साल में 10 नए मंत्री बनेंगे। जेडीयू से 6 और भाजपा से 4 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। अभी सरकार में 26 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक अधिक से अधिक 36 मंत्री हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस दौरान जनसभा को भी किया संबोधित। बोले असम जैसे पूरे देश से घुसपैठिए भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। ब्रह्मोस का सटीक निशाना नूर खान एयरबेस पर तबाही। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 महीने बाद पाक ने कबूले कई सच। उप प्रधानमंत्री इसाक डार बोले नूर खान एयरबेस में भारत ने 80 ड्रोन दागे थे। इस हमले में कई सैनिक घायल हुए थे और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जताई आपत्ति। बोले आपने गलत किया। पूर्व सीएम ने मोदी की आडवाणी के सामने जमीन पर बैठे तस्वीर शेयर की थी। कैंसर के इलाज में नई उम्मीद। वैज्ञानिकों ने खोजा पौधों से एंटी कैंसर का दवा फॉर्मूला। टीम ने 2 एंजाइमों की पहचान की जो अणुओं को उनके अंतिम रूप में आकार देने और मोड़ने का काम करते हैं। नए साल का जश्न मनाने पर फतवा जारी। मौलाना साहबुद्दीन रजवी बोले ये फूहड़पन मुसलमानों में जायज नहीं। इस्लाम में नाच गाना, फिजूल खर्ची, फूहड़बाजी सभी चीजें नाजायज है। मुस्लिम लोगों को नए साल के जश्न से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी। एमपी, झारखंड में 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। यूपी में तेज सर्दी के असर के चलते 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। दिल्ली में छाया घना कोहरा। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। बंगाल में एसआईआर से परेशान एक और बीएलओ ने की आत्महत्या। टीएमसी ने काम के दबाव का लगाया आरोप। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र से कहा क्या 33 बीएलओ की मौत सही है।
दिल्ली में राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। मकर संक्रांति के बाद करेंगे गृह प्रवेश। नबीन को राजधानी के मशहूर लुटियंस जोन में 9 सुनहरी बाग रोड पर सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफएसडीए ने ध्वस्त की पैरेलल सप्लाई चेन। 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति का हुआ खुलासा। आईएसआई से लेकर चीन तक सभी ताकतें भारत विरोधी बांग्लादेश की हालत पर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की चिंता। बोले बांग्लादेश में जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन साथ ही हमें अपने देश में हो रहा उसे भूलना नहीं चाहिए। देश भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को पर्यटन नगरी मनाली पहुंच रहे टूरिस्ट अपने साथ हथियार नहीं ला सकेंगे। डीसी कुल्लू ने जारी किया आदेश। 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में चाइनीज बताकर त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हुई एंट्री। बोले नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। बीजेपी के नेतृत्व ने इसे नॉर्मल बताया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की जमकर हो रही ट्रोलिंग। बोले विपक्षी पार्टियों में परिवार के लोग प्रदेश अध्यक्ष। वहीं सपा ने खोली पोल का सत्ताधारी किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी न करें। नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। स्पर्श दर्शन और प्रोटोकॉल पर रोक। ड्रोन से हो रही मॉनिटरिंग। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर जाने वाले रास्तों पर किसी भी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में मचा घमासान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के उनके फैसले को सही ठहराया। कोहरे ने रोकी उड़ानों की रफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पर संचालन पूरी तरह ठप। 50 से अधिक उड़ानें रद्द हुई और 65% प्रस्थान उड़ानें देरी से चली। एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। यूपी में भीषण ठंड के चलते 12वीं तक स्कूल कॉलेज बंद। 30 जिलों में छाया घना कोहरा। धूप के आसार नहीं। नए साल में और बिगड़ेगा मौसम। बांग्लादेश में भारतीयों की परमिट निलंबित करने की मांग। उस्मान हादी की पार्टी ने यूनुस प्रशासन को दिया 24 दिन का अल्टीमेटम। कहा हत्या में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। भारत में आर्थिक अपराधी घोषित ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर माफी मांगी। लिखा मैं सरकार से माफी मांगता हूं। पहले कहा था मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े। यूपी वालों को नए साल पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा। जनवरी महीने में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर 2.33% की मिलेगी छूट। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया ऐलान। सीएम योगी ने गोरखपुर के ताल कंदला में निर्माणाधीन एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का किया निरीक्षण। कार्य में तेजी लाने सहित दिए कई अहम निर्देश। बोले निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडिया विमेंस ने 30 रन से जीता चौथा टी20। शेफाली मंधाना ने 162 रन की पार्टनरशिप की। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 4-0 से आगे आए। उत्तर कोरिया ने फिर दिखाया हथियारों का दम। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। किम जोंग ने इसे बाहरी खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा और युद्ध रोकने का जिम्मेदार कदम बताया। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगाई। दरवाजे बाहर से बंद थे। लोग बाड़ काटकर घर से निकले। 5 संदिग्ध गिरफ्तार। नीरज चोपड़ा हिमानी का तीसरा रिसेप्शन आज। पानीपत में गोल्डन बॉय की ससुराल वालों की ओर से कार्यक्रम। खास लोगों को किया आमंत्रित। हरियाणा सरकार ने अफसरों से मांगी प्रॉपर्टी डिटेल। सीएस ने ऑर्डर जारी किए। 31 तक देना होगा ब्यौरा। नहीं देने पर कार्रवाई होगी। तमिलनाडु में मजदूर पर हथियारों से हमला। सिर पर वार किए। विक्ट्री साइन दिखाया। भाजपा नेता अन्नामलाई ने वीडियो शेयर किया। लिखा डीएम की सरकार की सच्चाई। मोहन भागवत के समर्थन में आई हरियाणा के मंत्री विज। बोले भारत हिंदू राष्ट्र, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तेज रफ्तार कार डंपर में घुसी। 3 दोस्तों की मौत, 3 घायल। बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे। सीट काट कर निकाले गए शव। पंजाब में धुंध शीतलहर। अमृतसर में हादसा। बजरी का ट्रक पलटा। पीछे गाड़ियां टकराई। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइटें कैंसिल। आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग। 1 की मौत। यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई। 2 एसी कोच जले। एमपी झारखंड में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। दिल्ली में घना कोहरा। 128 फ्लाइट कैंसिल। हरियाणा में धुंध। सीएम सैनी का प्रोग्राम कैंसिल। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। भिवानी में स्कूल बस की कार से टक्कर। कैथल में 2 ट्रक टकराए। यूपी में भयंकर ठंड। नए साल में और बिगड़ेगा मौसम। 12वीं तक स्कूल कॉलेज 4 दिन बंद। हाथरस में स्कूली बस की रोडवेज से टक्कर।
अयोध्या के महंत बोले भूपेश बघेल रावण का दूसरा रूप, कहा मिशन जियो के धर्मांतर का धंधा बंद हुआ, इसलिए साधु संत बीजेपी के एजेंट लग रहे। आज से बिना आधार सुबह 8 से 12 रेल टिकट बुकिंग नहीं, नियम रिजर्व बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू, 12 जनवरी से सिर्फ रात में बुकिंग। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नए साल के बड़े इवेंट, अगले साल आ सकता है फोल्डेबल आईफोन, बजट में होंगे टैक्स सब्सिडी पर बड़े फैसले, इंसानों जैसे रोबोट काम करेंगे। लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 205 रुपए बढ़कर 1,38,161 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी 15,376 रुपए महंगी होकर 2,43,483 रुपए किलो हो गई। जीमेल यूजर्स अब अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे। गूगल ला रहा नया फीचर, पुराने इनबॉक्स में ही आएंगे नए सेल, डेटाबेस सुरक्षित रहेगा। अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में 1.8 लाख करोड़ निवेश करेगा। 2026 में AI पावर ड्रोन और मिसाइल बनाने पर फोकस। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हो चुके प्रोडक्ट। देश की टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 35,439 करोड़ घटी। SBI टॉप लूजर रही, इसकी वैल्यू 12,692 करोड़ कम हुई। रिलायंस का मार्केट कैप भी घटा। सैमसंग के 5G फोन पर सबसे बड़ा ऑफर, लॉन्च प्राइस से 12,500 रुपए कम हुई कीमत। अगर आप एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इंडिगो को डोमेस्टिक मार्केट शेयर गिरकर 53.6% पर आया। फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी बनी बड़ी वजह। नवंबर में एयर इंडिया और स्पाइस जेट को हुआ फायदा। डुकाटी एक्स डेविल V4 भारत में हुई लॉन्च, कीमत 30.89 लाख। क्रूजर बाइक में 3 सेकंड में 100 की रफ्तार, सेफ्टी के लिए कॉर्नरिंग, ABS जैसे फीचर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भी रोहित शर्मा का जलवा नहीं हुआ कम। 2025 में हिटमैन ने सीमित ओवरों में कर दे रिकॉर्ड्स की बारिश। विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी से जुरेल का शतक, रिंकू 50 बनाकर आउट। पंजाब ने उत्तराखंड को 270 रन का टारगेट दिया। T20 मैच में 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भूटान के स्पिनर ने म्यांमार के खिलाफ किया कारनामा, 4 ओवर में 7 रन दिए। स्मृति मंदाना ने तोड़ा खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का खुद का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। T20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम। भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी। गस एटकिंसन चोट के कारण एशेज सीरीज से हुए बाहर। बाएं जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव, एशेज से बाहर होने वाले तीसरे इंग्लिश गेंदबाज। IPL ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपए में बिके कैमरून ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया कर सकता है बाहर। एशेज की आखिरी मैच से कटेगा पत्ता। श्रीलंका सीरीज के लिए पाकिस्तान की T20 टीम घोषित। बाबर शाहीन, रऊफ बाहर, शादाब खान की हुई वापसी। ख्वाजा नफे को पहली बार मिला मौका। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट। अंबिकापुर में 4.3 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में राजनांदगांव रहा सबसे ठंडा, यहाँ रात का पारा 8.5। बिहार के 22 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट। 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। 5 दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 8 ट्रेनें लेट। यूपी में भीषण ठंड के चलते 12वीं तक स्कूल कॉलेज बंद। 30 जिलों में छाया घना कोहरा, धूप के आसार नहीं। नए साल में और बिगड़ेगा मौसम। पंजाब में आज भी धुंध, शीतलहर, कई शहरों में जीरो विजिबिलिटी। 31 दिसंबर से बारिश का अनुमान। चंडीगढ़ अमृतसर में 4 फ्लाइट कैंसिल। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर असर। रानीखेत पूजा एक्सप्रेस समेत राजस्थान में 8 ट्रेनें लेट। रांची अजमेर स्पेशल सबसे ज्यादा लेट। उत्तराखंड के 6 जिलों में छाया कोहरा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे। आज से पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट। रांची के मेकलूसीगंज में 0.9 डिग्री पर पहुंचा पारा। अभी मौसम में नहीं होगा बड़ा बदलाव। कोहरे से हवाई सेवाएं प्रभावित, 13 फ्लाइट रद्द। हरियाणा में जीरो विजिबिलिटी में 2 ट्रक टकराए, ड्राइवर फंसा रहा। वहीं भिवानी में स्कूल बस और कार की टक्कर। 5 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सुपरस्टार थलापति विजय ने एक्टिंग से लिया संन्यास। आखिर फिल्म जननायक के ऑडियो लॉन्च पर किया ऐलान। न्यूयॉर्क में वेकेशन मनाते दिखे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण। धुरंधर की सफलता के बाद ब्रेक पर एक्टर फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। शूटिंग के दौरान हादसे में घायल हुए साजिद खान, पैर में फ्रैक्चर के बाद हुई सर्जरी। फराह खान ने दिया हेल्थ अपडेट। सलमान बैड बॉय और शाहरुख जेंटलमैन है। एक्टर अरशद वारसी ने दोनों सुपरस्टार के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया।
ऋतिक साबा के अलावा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अगले साल करेंगे शादी। लिस्ट में कई नाम है शामिल। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंचे अभिषेक शर्मा। पंजाबी गाने गुनगुनाते नजर आए क्रिकेटर। 1-on-1 इंडिया टूर का जयपुर में हुआ समापन। पंजाब की लेडी ड्रग अफसर फैशन की दुनिया में चाय मिसेज नेशनल में फर्स्ट रनर अप रही। सिंगल मदर, चोट लगी तो 6 महीने बेड पर रही। लाइव शो में बदतमीजी पर भड़की हरियाणवी मॉडल प्रांजल दहिया बुजुर्ग से बोली, ताऊ थोड़ा कंट्रोल में रहो, तेरी बेटी की उम्र की हूँ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एमपीपीएससी ने गलत एडमिट कार्ड जारी किया। आयोग ने गलती स्वीकार की। 4 जनवरी को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 38 साल। 17 और 18 जनवरी 2026 को होगा एग्जाम। रेलवे में 311 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आज से शुरू होंगे आवेदन। एज लिमिट 40 साल। दिल्ली में 10वीं पास युवकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती। जल्द करें आवेदन। नाबार्ड में युवाओं के लिए सुनहरा मौका। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन हुए शुरू। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए आरंभ के लिए शुभ है। व्यापारी या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभ के नए अवसर खोल सकती है। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा का योग भी बन रहा है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। हालांकि विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। अपनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। लापरवाही न करें। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। आज नया लेन देन या जोखिम भरा निवेश न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य किसी खास व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा और नई योजनाएं बनेगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं। व्यापार में बड़ी सफलता और नई साझेदारी के संकेत हैं। हालांकि मौसम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।